मैं नीतीश कुमार एक बार फिर आप सबको पीहू मैथ्स वॉरियर चैनल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो मैं लेके आया हूं क्लास 8 का वैल्यू एडेड टैक्स पोर्शन जो है, जो हम लोग देखेंगे कि वैट क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे समझाऊं, जैसे हम लोग होटल में खाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए खाना हुआ 100 रुपये का या नाश्ता कुछ भी, लेकिन आपका जब बिल आता है तो उस समय वो होता है 110 रुपये का, 110 रुपया कुछ पैसे का। यानी ये जो 10 रुपया कुछ पैसा जो बढ़ा, खाना तो हमने 100 रुपये का खाया, आपका ओरिजिनल प्राइस, उस पे जो 10 रुपया कुछ पैसा बढ़ा उसी को बोलेंगे क्या, वैट। ठीक है, यस सर। तो और कभी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन कि वो 100 रुपये का खाना बढ़ के मेरे को आया 110 रुपये का, तो कितना परसेंट एक्चुअली टैक्स लगा, ऐसे भी पूछ सकता है। तो उसका टैक्स बताने का, वो परसेंटेज जो टैक्स लगता है वो बताने का आपका फॉर्मूला, ये तो सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है। यस सर। कि कितना बढ़ा, 11 रुपया, 110 से 100 से 110 हुआ, यानी 10 रुपया कितने से बढ़ा, 100 110 से 100 तो नहीं हुआ ना, 100 से 110 हुआ, तो जिससे हुआ जितना हुआ इंटू 100 क्यों, परसेंटेज साइन लाने के लिए। तो 100 से 100 कट गया, कितना परसेंट की इंक्रीमेंट हुआ, प्लस 10%, तो 10% का वैट लगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग को क्लास 8 में पढ़ना है ना। जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज आपकी बुक का है आर एस अग्रवाल का, एक्सरसाइज 10C, आर एस अग्रवाल से हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 10C, पहला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि द लिस्ट प्राइस, यानी आप उस रेफ्रिजरेटर का जो लिस्ट प्राइस है, यानी जो सटा हुआ दाम है, लिस्टिंग हुआ है, वो है 14,650 रुपया। कोई दिक्कत? नो सर। और उस पे इफ 6% इज चार्ज ऑन सेल टैक्स, टैक्स भी बहुत तरह का होता है, सेल टैक्स, कस्टम टैक्स, इनकम टैक्स, आपकी इनकम पे लगता है टैक्स, रोड टैक्स, आप रोड पे चलते हो वो टैक्स। तो मोदी जी ने क्या किया, वो सारे टैक्स को हटा के एक ही टैक्स लाया, और वो कौन सा है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो बेचा गया इस रेफ्रिजरेटर को, तो सेल टैक्स उस पे लगा, बेचने पे 6%। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि आप खरीदे कितना, खरीदे कॉस्ट प्राइस, यानी आपका सीपी, खरीदने का दाम है। तो आपको 14,650 रुपये में वो नहीं मिलेगा, 14,650 रुपये में वो नहीं मिलेगा, उससे बढ़ के मिलेगा, क्योंकि 6% को जुड़ेगा उसका 14,650 का। आप काटपीट कर लो, ये आंसर है 14,650 में, ये 1 0 से 1 0, और ये कभी काटना नहीं, ताकि फिर आपको डेसिमल में वो दिक्कत हो जाएगी। ये नीचे 0 रहना मकसद होना चाहिए, वो अभी ऑलरेडी है, तो आप लकी हो। बस इसको मल्टीप्लाई करो और राइट साइड से एक डेसिमल रख देना, जैसे 6 5 जा 33, 6 6 जा 36 3, 9 39 3, और 4 6 जा 24 3 27 2, और 6 2, और बाई 10 करोगे तो 1 0 1 0, कितना आसान से हो गया, यानी 14,650 प्लस 879 रुपीज उसमें और ऐड हो जाएगा, तो वो कितना होगा, 7 5 12 1 9 6 15 1 और 4 1 5, यानी 15,529 रुपया का वो क्या होगा, रेफ्रिजरेटर होगा। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। आइए कुछ और अगला क्वेश्चन करता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि मोहित बॉट ए शर्ट फॉर रुपीज इतना, यानी खरीदा वो शर्ट 1337 रुपया 50 पैसे में, ठीक है भाई, इंक्लूडिंग वैट एट 7%।
इसमें वैट है कितना परसेंट? 7%. 7%. उसके साथ ये पैसा दिया दुकानदार को, तो उस शर्ट का ओरिजिनल दाम कितना हुआ? तो बिल्कुल आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी शर्ट, तो वो शर्ट का दाम कितना हुआ? तो आप बताइएगा 13,137 रुपया 50 पैसा कम हो जाएगा। 1337 रुपया 50 पैसे का कितना? 7%. नहीं, ऐसे नहीं होगा। मान लीजिए कि लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी शर्ट बी रुपीज X. तो आप समझने की कोशिश कीजिए, इससे पहले बना है तो क्वेश्चन क्या कहेगा कि वो एक सच का दाम था, वो बढ़ गया अपने दाम का 7%. 7%. तो क्या हो गया? 1337.50. 1337.50. इतना रुपया तब ना दिया इतना। Yes sir. तो x कितना होगा? एक वेरिएबल एक इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन हो गया। तो x प्लस यहाँ देखना 7% साइन हटे तो बाई 100. हम लोग परसेंटेज में बढ़ चुके हैं, Yes. इज इक्वल्स टू 1337.50। अच्छा आप बताओ, 150. ये पॉइंट बस दिखाने के लिए दिया है। आप जब इसको पहले तो इसका ये करो तो 100x, Yes sir. अरे यहाँ एलसीएम लेंगे तो 100 है, Yes sir. 100 टाइम्स तो 100x Yes sir. प्लस 100 बन जा 1 टाइम्स तो 7x बन जा 7. इज इक्वल्स टू 1337.5। जब ये पॉइंट घटेगा तो 1 2 0, तो अब ये 100 से 100 खत्म, पॉइंट भी खत्म, तो 100x और 7x 107x 107. is equals to 133750। तो x is equals to 133750 by 100। थोड़ा कैलकुलेशन होगा, देखने में लग रहा है बट आएगा। तो मुझे भी नहीं पता है, मैं भी आप लोग की तरह क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। देखो यही है ना 133.75। तो ये कितने बार में जाएगा? मुझे लगता है एक बार में पहले ले जाओ, तो ये हो गया 7 6 और ये 2 और ये 7। ये अब कितने बार में जाएगा? 2 बार में। Yes. 7 2 14 और 10 2 20 और 1। 21. आप सोचो ना 3 रखते तो 10 3 30 होता है ना, Yes. तो वो ज्यादा हो जाता है। तो ये होगा 3, ये होगा 5, ये होगा खत्म, ये 5 उतरेगा। तो 10 5 से जाएगा, 7 5 35, 3 और 10 5 15 और 3 53. कट गया, 1 0 उतरा, तो यहाँ भी 1। तो 1250 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू कितना आया? 1250। यानी वो टी शर्ट सच में कितने का था? x से ना माने था ओरिजिनल प्राइस, तो x आ गया। कोई दिक्कत? तो ऐसा बचा हुआ क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। गुड, इसको उतारिए। आइए एक अलग तरह का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। हमारा टॉपिक एक्चुअली क्या है? वैल्यू Value tax. टैक्स, यानी वैल्यू पे मेरा ऐड होगा टैक्स। क्यों? ये सारे टैक्स ऐड होके कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास, तभी तो गवर्नमेंट हमारा एयरपोर्ट बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, रोड बनवाती है वगैरह वगैरह। तो यही सब टैक्स और सुविधा देती है, तो टैक्स देती है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इसी 10.c का। मालती bought a VCR for 19,980 including VAT, यानी प्राइस ऑफ VCR वो इंक्लूडिंग टैक्स वो है 19,980 रुपये। कोई दिक्कत? No sir. और इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ VCR भी, लेकिन सच का जो प्राइस है मींस विदाउट टैक्स, Without tax.
वो है, तो इससे कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा कम। वेरी गुड। अगर ये सब बात समझ गए तो ये चैप्टर में कुछ है नहीं। 18,500 रुपया। तो पूछ रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ वैट, यानी वैट कितने परसेंट लगे, यही तो पूछ रहा है, कितना परसेंटेज। तो आप बताओ। सर घटाने पर हाँ। परसेंटेज में कन्वर्ट करना। हाँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि वैट, तो आप बताओ कितना बढ़ा? तो सर 18,500 से ये बढ़ा कि इससे ये बढ़ा? 18,500 से तो बढ़ा। 18,500 से बढ़ा, तो कितना बढ़ा? तो बढ़ा 19,980। माइनस छोटा। तो जितना बढ़ा, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हो? परसेंटेज चैप्टर को याद करो कि जितना बढ़ा बाई टोटल। तो टोटल किससे बढ़ा? 18,500 से बढ़ा। यस सर। तो 18,500 नीचे, चूंकि ओरिजिनल प्राइस तो ये है ना, और इनटू 100 के, परसेंट क्योंकि ये सिंबल लाने के लिए। तो बस ये कटाना नहीं, अभी मत कटाना, ये तो माइनस है तो पहले कटेगा नहीं ना, पहले इसको छोटा कर। तो 0 0, तो ये 0, फिर 8 में से 0 गया 8, 1400। 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 8 गया 1, और 1 में से 1 गया 0, यानी कुछ नहीं। बाई 18,500 इंटू 100। आप ये करना, 2 0 से 2 0 हटा देना, ये लास्ट में 0, लास्ट में 5, डिविजिबल बाई 5, 5 3 जा 15, 3 पे 5 35, 5 7 जा 35। यहाँ भी 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 4 पे 48, 5 9 जा 45, 3 5 6 जा 30। फिर ये कटेगा, कितने बार में कटेगा? 37 के टेबल में एक ही बार में आएगा, क्योंकि 37 तो क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये तो किसी से कटेगा नहीं, इसी से ये डायरेक्ट कोई ना कोई टेबल से कटेगा। मैं बताऊं 7 टाइम्स करो तो नहीं, 7 8 टाइम्स सर करिए तो एक बार 8 टाइम्स हाँ सर 8 टाइम्स। 8 7 जा 56, 5 8 3 जा 24, और 5 29। देखो आ गया, बिल्कुल आना चाहिए। तो 8, यानी आपका कितना वैट लगा था? क्या हार्ड है? नो सर। तो आई थिंक ये हमारी इस छोटी सी प्रयास को आप समझ पा रहे होंगे। एक ही क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बनाएंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हमारे अगले वीडियो में आप लोग बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। हाँ, याद रखिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।